A warm welcome to all of you to my YouTube channel The Glimmer of Hope। मैं सत्यम और आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ द हिंदू का एक एडिटोरियल लेके, जिसपे हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू इंटरनलाइज ऑल द फैक्ट्स, ऑल द वर्ड्स इन अ वेरी सिंपल वे। सो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एडिटोरियल के टाइटल की ओर मूव करेंगे, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट you all that please like and subscribe this channel if you are new to this one. Moving towards the title is on the edge on the Poland missile incident and the Ukraine conflict. On the edge means what? किनारे पर, in a very confused way, मीन्स जो सिचुएशन है अभी, वी नो वेरी वेल कि रशिया और यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है वो बहुत लंबे अंतराल से चल रहा होता है, और ये जो सिचुएशन है, ये जो स्थिति है, वो धीरे धीरे और गंभीर होते जा रहा होता है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो बहुत ही चेंजिंग के किनारे आ चुकी है, बदलने के किनारे आ चुकी है। कुछ भी हो सकता है, एक स्पार्क की ज़रूरत है, और जो नाइट मेयर से वो रियलिटी में बदल सकता है, ऐसा इस एडिटोरियल में लिखा हुआ है। ऑन द पोलैंड मिसाइल, और पोलैंड में क्या हुआ, एक मिसाइल अटैक होता है, एक मिसाइल दागा जाता है पोलैंड पे, और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में इस एडिटोरियल को लिखा गया है। सो कन्फ्यूजन इस बात से भी है कि किसने, एक तरफ यूक्रेन का कहना है कि रसिया ने पोलैंड पे मिसाइल अटैक किया है, वहीं रसिया जो है इस बात से अपने आप को दूर रखता है कि हमारे इसमें कोई हाथ नहीं होता है, और बाद में इसकी पुष्टि भी की जाती है। सो इसी के कॉन्टेक्स्ट में, इसी के प्रोस्पेक्ट में इस आर्टिकल को लिखा गया है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है इसमें, और कुछ वर्ड्स भी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आइए हम लोग का पैराग्राफ टाइटल की ओर मूव करते हैं। पैराग्राफ टाइटल में लिखा हुआ है कि रसिया शुड क्रिएट कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग विथ यूक्रेन। रसिया को क्या चाहिए कि वो कंडीशंस तैयार करे, कुछ स्थिति को ऐसे तैयार करे जिसमें कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो सके, यूजफुल हेल्पफुल डायलॉग संभव हो सके, जिससे क्या हो सके, अवॉइड किया जा सके ये जो कॉन्फ्लैग्रेशंस की स्थिति उभरती है, तो इस कॉन्फ्लैग्रेशन से, इस कॉन्फ्लिक्ट से, इस क्लैश से बचा जा सके। सो रसिया शुड क्रिएट कंडीशंस अकाउंटेबली, जुडिशियसली, इन ए जस्टिफिएबल मैनर, सो दैट वी कैन अवॉइड व्हाट, डिस्ट्रक्टिव सिचुएशंस। जो डिस्ट्रक्टिव सिचुएशंस हैं उससे अवॉइड किया जा सके, और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग से चीज़ों को समाप्त किया जा सके। आइए हम लोग का पैराग्राफ टाइटल की ओर मूव करते हैं, एक एक पैराग्राफ करके पढ़ेंगे और समझने का एक प्रयास किया जाएगा। द मिसाइल इंसिडेंट इन पोलैंड, पोलैंड में एक मिसाइल जो इंसिडेंट होता है ना, इन विच, जिसमें क्या होता है, उस इंसिडेंट में 2 पीपल वर किल्ड, 2 लोग मारे जाते हैं। एक एक लाइन्स करके देखना है, समझने का प्रयास करना है। इंग्लिश इज नॉट सो टफ जितना हम लोग जानते हैं, जितना हम लोग मानते हैं। एक एक लाइन्स, एक एक सेंटेंस करके देखेंगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो मिसाइल इंसिडेंट जो पोलैंड में हुआ, जिसमें 2 लोग मारे गए, शुड सर्व, इसको ऐसे चीज़ें को ऐसे दिखानी चाहिए, सर्व करनी चाहिए एज ए वार्निंग, एक चेतावनी के तौर पे। द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और इस चेतावनी के रूप में क्या होनी चाहिए कि जो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, जो क्लैश चल रहा होता है, कुड पोटेंशियली, संभावित तौर पे क्या हो सकता है, स्पिल ओवर, स्प्रीड कर सकता है इनटू अ वाइडर वार, एक बहुत ही बड़े पैमाने का एक युद्ध में स्प्रीड कर सकता है बिटवीन किसके किसके बीच में, तो न्यूक्लियर आर्म्ड रशिया एंड नाटो। वी नो वेरी वेल कि रशिया और नाटो दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो जो न्यूक्लियर आर्म्ड रशिया और नाटो है, तो इन दोनों के बीच में एक वाइडर वॉर स्प्रेड कर सकता है, इसका पोटेंशियल है। सो इसको कहीं ना कहीं एक वार्निंग के तौर पे लोगों को चीजें को समझने की जरूरत है। फिर द रशिया इन्वेजन ऑफ इट्स नेवियरिंग कंट्री, रशिया का जो आक्रमण किया गया अपने नेवियरिंग कंट्री में, पड़ोसी देश में, नाटोज डिसीजन, और नाटो का जो ये डिसीजन है, नाटो का ये जो निर्णय है कि वो यूक्रेन को बैक करेगा, यूक्रेन को सपोर्ट करेगा, और कैसे सपोर्ट करेगा, तो विथ मिलिट्री सप्लाईज के जरिए मिलिट्री को सप्लाई करेगा यूक्रेन में, और इस तरीके से यूक्रेन को हेल्प करेगा। और ये जो डिसीजन है नाटो का, कहीं ना कहीं ब्राउट द टू साइड्स, दोनों पक्षों को एक ऐसे स्थिति में ले आया है, टू एन आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन, एक ऐसा स्थिति पैदा हो गया है इससे कि आई, बहुत ही एग्रेसिव हम लोग कर सकते हैं, आई बॉल टू आई बॉल मीन्स एग्रेसिव सिचुएशन इससे पैदा हुआ है, विथ ओनली अ स्पार्क, जिसमें क्या है, केवल एक स्पार्क की जरूरत है। और कॉन्फ्लिक्शन मीन्स होता है ना कि आग लगाने के लिए सिर्फ एक जो
स्पार्क है, एक स्पार्क लगेगा और आगे जो है बहुत ही प्रचंड आग इससे लग सकती है। तो सिर्फ इसी चीज का जरूरत है, एक ऐसी स्थिति उभर कर आई है। इमीडिएटली तुरंत ही क्या हुआ कि आफ्टर द मिसाइल एक्सप्लोडेड, जैसा ही मिसाइल जो एक्सप्लोड होता है इनसाइड पोलिश टेरिटरी में, पोलैंड के टेरिटरी में, विच इज अ पार्ट ऑफ नाटो, जो क्या है पोलैंड जो है एक नाटो का पार्ट है। यूक्रेन प्रेसिडेंट जो है ना, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने ब्लेम कर दिया रशिया को कि रशिया ने ही ऐसा किया है, उन्हीं का हाथ है इसमें, इस मिसाइल अटैक में, पोलैंड पे जो अटैक किया गया मिसाइल के द्वारा, कॉलिंग इट एन अटैक ऑन द बेस्ट, और बताया गया कि ये एक अटैक है ऑन द बेस्ट कलेक्टिव सिक्योरिटी, जो बेस्ट के कलेक्टिव सिक्योरिटी है उस पे अटैक है, नाटो पे अटैक है, एंड सिग्निफिकेंट एस्केलेशन, और बताया गया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्केलेशन भी है, एक इंटेंसिफिकेशन भी दिखाया गया है कहीं ना कहीं रसिया के द्वारा इस मिसाइल अटैक करके। लेकिन उसी समय तुरंत रसिया ने क्विकली अपने आप को क्या किया, डिस्टेंस किया इटसेल्फ, अपने आप को इस ब्लेम से दूर करता है, इस इंसिडेंट से अपने आप को दूर करता है। बट एटलीस्ट, लेकिन कम से कम फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों के लिए जो वर्ल्ड था, जो दुनिया था, वाज एन ऑन एज, किनारे पे था, ऑन द कस्प था, है ना, ऑन द कस्प ऑफ बीइंग अटैक्ड, on the cusp of, on the edge of, amid fears of this incident triggering on open war, means amid fears, है ना, in the middle of fears था, है ना, means डर के बीच में था, of the incident, क्योंकि जो इंसिडेंट था, ये जो घटना थी, वो ट्रिगर कर सकता था, ये वो काउज कर सकता था एक ओपन वार, एक खुला युद्ध को बिटवीन रशिया और नाटो के बीच में। फिर क्या हुआ, बट नाटो लीडर्स, जो नाटो के लीडर्स थे, इंक्लूडिंग यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन भी उसमें शामिल थे, वो रिस्पॉन्ड करते हैं बहुत ही फर्मली, बहुत ही सख्ती से, और बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबली, बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक, जो सही भी है। मिस्टर बाइडेन हु वाज इन वाली, मिस्टर बाइडेन की अगर बात की जाए तो जो अभी कहाँ थे, वाली में, इंडोनेशिया में G20 का समिट चल रहा होता है, तो वहाँ पे थे मीटिंग में, पब्लिकली रेफ्यूटेड, उन्होंने बहुत ही पब्लिकली इस बात को, जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के द्वारा क्लेम किया गया था कि रशिया ने कहीं ना कहीं ये मिसाइल अटैक करवाया है, तो इस बात को कहीं ना कहीं वो खंडन करते हैं। ज़ेलेंस्की क्लेम सेइंग इट वाज अनलाइकली दैट मिसाइल केम फ्रॉम रशिया, मीन्स ज़ेलेंस्की का जो क्लेम था उसको खारिज करते हैं, उसका खंडन करते हैं, और कहते हैं, इस बात को कहते हुए कि इट वॉज अनलाइक दैट मिसाइल केम फ्रॉम रशिया, मीन्स ये क्या था, असंभावित है कि रशिया से ये मिसाइल आया है, विच पॉलिश एंड नाटो अथॉरिटीज कन्फर्म लेटर, और जो बाद में पॉलिश मीन्स पोलैंड और नाटो की जो अथॉरिटीज है उनके द्वारा इस बात की पुष्टि भी की गई। आखिर था क्या, व्हाट हिट पोलैंड, जो पोलैंड को हिट किया गया जिससे, वो क्या था, रशियन मेड डिफेंस मिसाइल था, रशिया ने मारा नहीं था, बट रशिया के द्वारा बनाया गया डिफेंस मिसाइल था। मोस्ट लाइकली, और ज़्यादा संभावना इस बात का है कि वो फायर किया गया यूक्रेन के द्वारा अगेंस्ट रशियन मिसाइल के खिलाफ, दिस इट उन्होंने कहा। वाइल देयर सॉवर रिस्पॉन्स, लेकिन क्या हुआ कि उनका जो सॉवर रिस्पॉन्स था, उनका जो सेंसिबल रिस्पॉन्स दिया गया, वो कहीं ना कहीं अवॉइड किया, दूर किया एक शो डाउन को, एक कन्फ्रंटेशन को। द इंसिडेंट हैज हाईलाइटेड, और ये जो घटना है कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है, कहीं ना कहीं स्पॉट में लाता है किस चीज़ को, द रिस्क ऑफ हेयर ट्रिगर सिचुएशन, जो खतरा है, जो पेरिल्स है, ये जो हेयर ट्रिगर सिचुएशन क्रिएट हुआ है, ये जो क्विकली और इजिली एक्टिवेट होने वाला सिचुएशन क्रिएट हुआ है, तो इसके कहीं ना कहीं जो खतरे हैं उसको भी हाईलाइट करता है ये इंसिडेंट। मिस्टर ज़ेलेंस्की का जो कमेंट था वाज इररिस्पॉन्सिबल, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना उनका कमेंट था। हिज एंगर टुवर्ड्स रशिया, उनका जो एंगर है रशिया के प्रति वो जस्टिफिएबल है, वो वैलिड है, इस बात को लेकर कि उनका जो कंट्री है वो उन पे हमेशा बॉम्बार्डिंग होते रहता है डेली बेसिस पे, बट एज ए प्रेसिडेंट, लेकिन एक प्रेसिडेंट के तौर पे, यूक्रेन के प्रेसिडेंट के नाते, व्हाट ही सेज, जो कुछ भी वो कहेंगे उनका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस होगा, उनका कहीं ना कहीं रिपरकशंस होंगे। सो एंड ही शुड वेट फॉर द फैक्ट, तो इसलिए चीज़ें को, जो तथ्य है उसको सामने आने देने के लिए उनको इंतजार करना चाहिए, देन रिस्पॉन्ड कॉन्शियसली, और फिर कॉन्शियसली उनको रिस्पॉन्ड करनी चाहिए। व्हेन इट कम्स टू नाटो रशिया टेंशन, जब बात हो नाटो और रशिया के टेंशंस को लेकर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको कॉन्शियसली फैक्ट को ध्यान में रखते हुए कोई चीज़ों का रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि वी नो वेरी वेल कि चीज़ें तुरंत बदल सकती है, एक स्पार्क का ज़रूरत है। और वी नो वेरी वेल कि रशिया और नाटो दोनों क्या है, आर्म्ड फोर्स, न्यूक्लियर आर्म्ड है। सो चीज़ें जो है लोगों को क्या है,
जो खास करके जो प्रेसिडेंट हैं उनको चीज़ों को बहुत ही गहराई से समझना होगा। सही चीज़ों को जो फैक्ट है उनको ध्यान में रखते हुए रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। रसिया शुड अंडरस्टैंड दैट, रसिया को इस बात को समझने की जरूरत है कि यूक्रेन इज नाउ अ टिंडर बॉक्स। यूक्रेन क्या है, वो क्या है, एक टिंडर बॉक्स की तरह है। मतलब एक ऐसा वो बन गया कि जो रेडियली इग्नाइटेड है, मीन्स बहुत ही क्या है कि इग्नाइटेड कंडीशन में है रशिया, यूक्रेन। सो टू ओवरकम इट्स बैटलफील्ड, अपने इस बैटलफील्ड को ओवरकम करने के लिए, पार पाने के लिए, अपने फेलियर्स जो विफलताएं रही है बैटलफील्ड में रशिया को जो मिली है, तो उसको पार पाने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए रशिया इज नाउ डेलिब्रेटली टारगेटिंग, वो जानबूझकर डिलिबरेटली टारगेट कर रहे होता है यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर को विथ रिफ्लेक्टेड मिसाइल्स अटैक, बार बार मिसाइल अटैक्स करके रशिया के यूक्रेन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उनको टारगेट किया जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है। एंड अ मिसफायर कुड टर्न इनटू नाइटमेयर, और एक जो मिसफायर है वो हो सकता है कि जो नाइटमेयर है, जो ड्रीम है, उसको क्या है, रियलिटी में तब्दील कर सकता है। ऑल स्टेक होल्डर्स मीन्स जितने भी लोग, जितने भी कंट्रीज इससे कंसर्न्ड है, प्राइमरली रशिया, मुख्य तौर पे रशिया, विच स्टार्टेड द वॉर, जो इस वॉर को स्टार्ट किया था, हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पास क्या जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है, टू पुट इन प्लेस द गार्डरेल्स अगेंस्ट एस्केलेशन, कि वो क्या करें, चीज़ें को सही करें, डिफेंस रखें, एस्केलेशन नहीं होने दे, इसमें वृद्धि नहीं होने दे, चीज़ें को इंटेंसिफाई ना करें। तो रशिया का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइमरी तौर पे। बट जितने भी देश, जितने भी जो लोग हैं इससे कंसर्न है, सभी का कुछ ना कुछ हक बनता है कि एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाए, एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव सिचुएशन क्रिएट किया जाए जिसमें डायलॉग संभव हो और चीज़ें सही हो जाए। दिस शुड टर्न द डिफ्यूजन ऑफ द पॉलिश क्राइसिस, जो डिफ्यूजन हुआ है पॉलिश क्राइसिस का, मीन्स जो पॉलिश में अटैक हुआ है, जो क्राइसिस आया है, तो उस डिफ्यूजन को, उस स्प्रेडिंग को कहीं ना कहीं एक अवसर के तौर पे देखना चाहिए, ताकि एक ओपन डायलॉग हो सके। एज द यूएस चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क एमिली, जैसा कि चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट चीफ, यूएस के जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ स्टाफ हैं जेन मार्क एमिली के द्वारा, उनके द्वारा जो पॉइंट आउट किया गया, द कॉन्फ्लिक्ट वुड केम इनटू ए फ्रोजन स्टेट ड्यूरिंग विंटर, मींस विंटर के समय में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो क्लैश है, वो फ्रोजन स्थिति में आ जाएगा, ऐसा उनके द्वारा पॉइंट आउट किया गया। बट डिस्पाइट यूक्रेन्स टेरिटोरियल गेन्स, यूक्रेन के टेरिटोरियल गेन्स के बावजूद, इट इज अनलाइकली इट्स फोर्सेस विल बी एबल टू एक्सपेल, यह असंभव है कि जो उनके जो फोर्सेस हैं, उनकी जो सेनाएं हैं, वो एबल होंगे इस बात के लिए, उस बात के लिए योग्य होंगे कि वो एक्सपेल कर दें, हटा दें रशियंस फ्रॉम ऑल कैप्चर टेरिटरीज। फोर्स के द्वारा यह संभव है कि रशियन फोर्सेस को वो एक्सपेल कर दे, अपने टेरिटोरियल गेन्स जो रशिया ने किया है, यह संभव है। ही सेड मेकिंग हिज केस फॉर टॉक, इसलिए वो आर्ग्यू करते हैं कि टॉक के लिए, कि वार्तालाप हो, और यही एक जरिया होना चाहिए जिससे चीज़ें सही हो जाए। मिस्टर जेलेंस्की रिपोर्टेडली अंडर यूएस प्रेशर, मिस्टर जेलेंस्की जो है यूएस अंडर प्रेशर में, यूएस के प्रेशर में चेंज हिज अर्लियर पोजीशन, अपना जो पोजीशन है वो चेंज किया, अपनी जो स्थिति थी, अपना जो स्टैंड था वो चेंज किया। दैट ही वुड नॉट होल्ड टॉक्स विथ मिस्टर पुतिन, कि वो मिस्टर पुतिन से, यानी कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात नहीं करेंगे जब तक वो उनके जो टेरिटरी गेन हुआ है वो उनको वापस नहीं कर देते हैं, तब तक वो बात डायलॉग करने के लिए राजी नहीं है, तैयार नहीं है। बट सो देयर इज अ स्मॉल विंडो, जब बात करने के लिए कोई भी पक्ष तैयार नहीं है पार्टिकुलरली, तो जो विंडो है, जो संभावना है डीएस्केलेशन के लिए, कि वो चीज़ें इंटेंसिफाई ना हो, तो इसकी जो संभावना है वो बहुत ही कम रह जाती है। देन रशिया मस्ट रिस्पॉन्ड विथ कंक्रीट प्रपोजल्स, रशिया को जरूरत है कि वो बहुत ही कंक्रीट प्रपोजल, बहुत ही डिटरमाइंड प्रपोजल लाके और कंक्रीट कंडीशंस को क्रिएट करना होगा, कंस्ट्रक्टिव कंडीशंस को क्रिएट करना होगा, ताकि एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो जाए, एक ऐसा डायलॉग जो यूजफुल हो दोनों के लिए, और पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए यूजफुल हो, हेल्पफुल हो। तो रशिया को जरूरत है कि वो एक कंक्रीट प्रपोजल ला के क्रिएट कंडीशंस को क्रिएट करे, ताकि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग संभव हो और चीज़ें जो है सही हो जाए। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वेरी आर्टिकल, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने एक प्रयास किया कि इसको सिंपल रखें, एक लाइन्स करके देखें, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट। सो फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, बाय बाय ऑल ऑफ यू, एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस वन। थैंक यू।